हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष सूत्र सीरीज के अंदर। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र की बात करूंगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अच्छी ग्रहों की दशाएं आकर निकल जाती हैं, मगर उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी रिमार्केबल चेंज नहीं होता। उनकी सफरिंग एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है, परेशानियों से उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। आप कुंडली को पूरी तरीके से खंगाल लेते हो, आप उसके बर्थ चार्ट को देखते हो, बर्थ चार्ट में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उस प्लेनेट की स्थिति भी अच्छी होती है, मगर फिर भी रिजल्ट जैसा आप प्रेडिक्ट करते हो वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आज इस कुंडली का बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसके बाद इसको अपनी कुंडलियों पर आप लगाइएगा। अपनी कुंडलियों पर लगाकर आप देखिएगा क्या इनके रिजल्ट आपको सटीक मिल पाते हैं या उनके अंदर कुछ एब्रेशंस मिलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम देखते हैं कि हमारा प्रोफेशन बहुत ख़राब चल रहा है और हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड एक अच्छे ग्रह की दशा आने वाली है, मगर जब दशा आती है तो हम देखते हैं कि प्रोफेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन चल रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एजुकेशन से रिलेटेड प्लेनेट की दशा आ रही है। आपकी कुंडली में उसकी स्थिति भी अच्छी है, उसकी लॉर्डशिप भी अच्छी है, मगर दशा ऐसे ही आकर निकल जाती है और उससे रिलेटेड आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलते। अब उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर मैं आप कारक से रिलेटेड सूत्र बताऊँगा और इसको मैं कुंडली पर लगाकर बताऊंगा। एंड तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये एक बहुत ही सटीक और गूढ़ रहस्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी प्लेनेट के आपको रिजल्ट देखने हैं या आपकी कुंडली के सभी प्लेनेट के आप रिजल्ट इस तरीके से चेक कर सकते हो एडवांस में कि कौन सा प्लेनेट आपको कैसे रिजल्ट देगा। तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना है, आपको उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लेना है। स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, वो प्लेनेट किस नक्षत्र में है उसके स्वामी को देख लीजिए। जिस भी प्लेनेट के आपको रिजल्ट चेक करना है, सभी आपकी कुंडली के अंदर 9 प्लेनेट है। 9 प्लेनेट कैसे रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतर दशाओं में, तो आपको क्या करना है, उस प्लेनेट के रिजल्ट आप नक्षत्र लॉर्ड को नोट कर लीजिए। नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है, कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी को, सपोज कोई प्लेनेट सपोज केतु के नक्षत्र में आ गया, शुक्र अश्विन नक्षत्र में है और अश्विन केतु का नक्षत्र है, तो शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड केतु हो गया। सपोज शनि किसी का पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु या जुपिटर का होता है, तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर हो गया। तो आपको नक्षत्र लॉर्ड नोट करना है उस प्लेनेट का। व्हेन दिस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 5th और 7th फ्रॉम लग्न, जब भी वो लॉर्ड उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड 5वें या 7वें भाव में है और फ्रॉम लग्न या चंद्रमा से भी 5वें या 7वें भाव के अंदर वो बैठा हुआ है, देन द पर्सन एंजॉय द गुड रिजल्ट ऑफ द कारकत्व ऑफ दैट प्लेनेट। तो उस पर्सन को उस प्लेनेट के कारकत्व के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्यकत्व आपको पता होने चाहिए, सभी 9 प्लेनेट्स के कार्यकत्व होते हैं, सिग्निफिकेशंस होते हैं। जैसे जुपिटर संतान का कारक होता है, जुपिटर ज्ञान का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, मंगल आपकी पर्सनैलिटी का कारक होता है, अथॉरिटी का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। तो यदि वो प्लेनेट्स का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो लग्न से 5वें या 7वें भाव में या चंद्रमा से 5वें या 7वें भाव के अंदर प्लेस्ड है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट्स के कारकत्व के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी का दूसरा कंपोनेंट है, व्हेन नक्षत्र लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 6th 8th हाउस, 6th और 8th हाउस फ्रॉम मून और लग्न, 6ठे या 8वें भाव में वो मून या चंद्रमा या लग्न से प्लेस्ड है। 12वां यहाँ पर नहीं लिया है, ध्यान रखना। 6ठे या 8वें भाव में प्लेस्ड है, 5वें या 7वें भाव में प्लेस्ड हो तो उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, मगर 6ठे और 8वें भाव में हो तो उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इंतजार करते रह जाओगे और कभी भी आप उसके रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के आपको रिजल्ट आपकी कुंडली के अंदर नहीं मिलेंगे। तो जो हमें रिजल्ट नहीं मिलते वो इसमें ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, चेक कैसे करना है, इसको देखने का तरीका मैं आपको अपोजिट वे में बताऊंगा कि आपको आपकी कुंडली के अंदर किन प्लेनेटों के कारकत्व के अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, किन के आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं और किन के आपको न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे, ना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे ना ही खराब रिजल्ट मिलेंगे। उसको देखने का बहुत आसान और सिंपल तरीका अब मैं बता रहा हूँ। तो पहले इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करता हूँ मैंने जो बताया।
आपको किसी भी प्लेनेट के कारकत्वों के रिजल्ट देखने हैं कैसे मिलेंगे। उस प्लेनेट को देखिए, उसका वो किसके नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र स्वामी देखिए। यदि उस प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी 5वें या 7वें भाव में चला गया तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं उस प्लेनेट के कार्यकत्व के। यदि उसका नक्षत्र स्वामी 6ठे और 8वें भाव में चला गया तो आपके उस रिजल्ट की कमी रहेगी। जिंदगी भर आपको उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड कारकत्व के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इंतजार करते रहोगे मगर वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब इसको देखने का तरीका क्या होगा? एक तो तरीका यह है कि हमारे प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड निकाल लें और हम देख लें कि वो लग्न या चंद्रमा से 5वें या 7वें भाव में कौन गया है, तो उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा तरीका अभी मैं बताऊंगा, रिवर्स वे टू चेक इट। नोट द प्लेनेट प्लेस्ड इन 5th एंड 7th हाउस। 5वें और 7वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उन्हें नोट कर लीजिए। फ्रॉम मून और लग्न दोनों से देखना है आपको, लग्न से भी और चंद्रमा से। नाउ सी द प्लेनेट प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ दीज प्लेनेट्स। अब इन प्लेनेट के नक्षत्र में जो भी प्लेनेट रखे हुए हैं उन्हें नोट कर लो। सपोज शनि बैठा हुआ है 5वें भाव में, तो शनि के नक्षत्र में, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र हो जाता है, इसके बाद अब एंड में जाओगे तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। इनमें जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उस प्लेनेट के कारकत्व के आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। कारकत्व ऑफ दीज प्लेनेट गेट स्ट्रेंथ। और यदि वो 6ठे और 8वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देख लीजिए, चंद्रमा से भी देखना है और लग्न से भी देखना है, उनके नक्षत्र में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, उनके नक्षत्र में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली के 6ठे भाव में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसके नक्षत्र में आपकी कुंडली में जो भी प्लेनेट है उनके आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली लगाकर आपको एक कुंडली पर बताता हूँ। यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है मैंने आपको, ये पाइसेस लग्न की कुंडली है। इसके 5वें भाव में भी, 7वें भाव में भी, 6ठे भाव में भी प्लेनेट बैठे हुए हैं। इसमें लग्न और चंद्रमा एक ही जगह पर है, तो 5वें भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, 6ठे भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, 7वें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो इसको देखना किस तरीके से है। इसके शुक्र के नक्षत्र में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं हमें पता है। सबसे पहले दूसरे नंबर का नक्षत्र होता है भरणी, फिर आपका पूर्व फाल्गुनी होता है, फिर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र होता है। तो इन नक्षत्रों के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसके कारकत्व के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी तरीके से केतु के नक्षत्रों में भी जो प्लेनेट बैठा होगा, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी होता है, मघा होता है, मूला होता है। इन तीनों नक्षत्रों में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे उनके भी इनको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इस नेटिव को। इसी तरीके से जुपिटर यहाँ पर इसके 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। जुपिटर के 3 नक्षत्र होते हैं, आपके पुनर्वसु नक्षत्र होता है सबसे पहले, इसके बाद आपका विशाखा आएगा, एंड तीसरा जो होता है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र होता है। इनके अंदर जो भी प्लेनेट बैठे होंगे इस नेटिव को उनके बेटर रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से इसे देख पाएंगे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर इस कुंडली के अंदर इनमें से इस नेटिव की कुंडली में कोई नक्षत्र बैठा है या नहीं। तो यहाँ पर हम 12 साइन की ये मैंने कुंडली ली हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये सभी प्लेनेट किस किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि बेटर रिजल्ट किसके मिलेंगे। क्या शुक्र के नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? तो शुक्र के नक्षत्र होते हैं भरणी, दूसरा नक्षत्र होता है आपका पूर्व फाल्गुनी एंड पूर्व आषाढ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं भरणी है क्या? भरणी भी नहीं है। पूर्व फाल्गुनी या पूर्व आषाढ़ा कोई भी नक्षत्र इसमें नजर आ रहा है क्या? तो इसमें आपको कोई भी नक्षत्र नजर नहीं आ रहा है। तो शुक्र के नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट इस नेटिव की कुंडली के अंदर नहीं बैठा हुआ है। अब देखता हूं केतु के नक्षत्र में कोई है क्या। तो केतु का होगा आपका अश्विन, मघा और मूला नक्षत्र। तो यहाँ पर देखते हैं अश्विन नक्षत्र में कोई है, मघा कहीं आ रहा है क्या? देखिए मघा आ रहा है, मघा जुपिटर के नक्षत्र में आ रहा है। इसके बाद अश्विन ये सैटर्न आ रहा है, वो भी आपके इसी के नक्षत्र में आ रहा है। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड हैं। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की लाइफ के अंदर जुपिटर और सैटर्न के कारकत्वों के इसको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। जुपिटर और सैटर्न के कारकत्वों के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेनेट इन 5th हाउस इज वीनस, नो प्लेनेट इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ वीनस, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। प्लेनेट इन 7th हाउस इज केतु। सैटर्न आपको मैंने बताया इट इज प्लेस्ड इन अश्विन नक्षत्र। कारकत्व ऑफ सैटर्न स्ट्रेंथन, गिव्स डिलीजेंस, सेपरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो सैटर्न के कारकत्व स्ट्रेंथन होंगे
तो इसको डिलीजेंस, पर्सन बहुत मेहनती होगा, उसको मेहनत करने की कैपेबिलिटी होगी, उसकी मेहनत करने की उसके अंदर इच्छा होगी। सेपरेशन, वो चीजों से सेपरेट होने की कोशिश करेगा, हर तरह की चीजों से अलगाव होगा, उसको अलग होगा, परिवार से अलग होगा, बुरी आदतों से भी अलग होगा, और कोई भी एंजॉयमेंट जैसी चीजों से भी वो अलग रहने की कोशिश करेगा। और हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि सैटर्न के कारकत के उसको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसी तरीके से मैंने बताया था कि जुपिटर भी यहाँ पर केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जुपिटर इज ऑल्सो इन मघा नक्षत्र, सो सिग्निफिकेशन ऑफ जुपिटर ऑल्सो स्ट्रेंथन। तो गुरु का सिग्निफिकेशन स्ट्रेंथन होने का मतलब पर्सन के अंदर बहुत विजडम होगी, बुद्धिमत्ता होगी, बहुत इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, लॉट ऑफ वेल्थ होगी और संतान भी होंगी उसको। इन चीजों के सिग्निफिकेशन के उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये हम प्रेडिक्ट यहाँ पर करेंगे। अब हम देख लेते हैं, इसी तरीके से हमने देख लिया कि छठे भाव में जो प्लेनेट है उसके नक्षत्र में जो प्लेनेट बैठे हैं उनके सिग्निफिकेशन के बेस्ट रिजल्ट मिले। यहाँ पर फिफ्थ हाउस के अंदर जो बैठा है उसमें कोई सिग्निफिकेशन नहीं है। अब छठे भाव के अंदर जुपिटर बैठा है, तो हम देखते हैं क्या जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा है क्या। तो सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है, दूसरा आपका विशाखा नक्षत्र होगा, और तीसरा पूर्व भाद्रपदा, तो सन पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर भाद्रपदा शनि का नक्षत्र है, तो जुपिटर का केवल एक ही नक्षत्र है, उसके अंदर सन बैठा हुआ है यहाँ पर, तो जुपिटर के नक्षत्र में सन बैठा हुआ है, तो ये छठे भाव के अंदर है। तो सन के जो नेचुरल कारकत्व हैं उनके रिजल्ट बेटर नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं सन के यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए, प्लेनेट इन सिक्स्थ हाउस इज जुपिटर। अच्छा, मार्स भी बैठा हुआ है, देखते हैं मार्स बैठा हुआ है क्या। यस, मार्स भी पुनर्वसु में है और सन भी पुनर्वसु में है। तो इस नेटिव को मार्स और सन दोनों के बेटर रिजल्ट, कारकत्व के बेटर रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लेनेट इन सिक्स्थ हाउस इज जुपिटर, मार्स एंड सन आर इन इट्स पुनर्वसु नक्षत्र। कारकत्व ऑफ मार्स आर करेज एंड यंगर सिबलिंग सफर्स। तो इसका करेज सफर होगा, ये डरपोक टाइप का बंदा होगा, इसके अंदर करेज नहीं होगा, उतना साहस नहीं होगा किसी भी काम को करने का। जहां पर भी साहस की जरूरत होगी, डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी, कहीं इसको अपनी पावर दिखानी होगी, स्ट्रेंथ दिखानी होगी, अथॉरिटी दिखानी होगी, तो ये दिखाने में कैपेबल नहीं होगा। अथॉरिटी की भी इसके पास हमेशा कमी रहेगी। इसी तरीके से इसके पास सन के कारकत्व भी इसके सफर करेंगे। तो सन के कारकत्व में इसका अंदर आता है फादर, तो फादर सफर करेंगे। सन के कारकत्व में आता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको सफर करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट सेक्टर में यदि इसको जॉब भी मिल गया तो वहां पर भी इसको परेशानी होगी, या लाइफ के अंदर भी इसको गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स में सफर करना पड़ेगा। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 प्लैनेट आए आपके टोटल। 2 प्लैनेट तो हमने देखा कि उनका नक्षत्र लॉर्ड 7वें भाव में है, 2 प्लैनेट देखा उनका नक्षत्र लॉर्ड 6ठे भाव में है, तो 2 प्लैनेट जिनका नक्षत्र लॉर्ड 7वें भाव में है उसके इनको बेटर रिजल्ट मिले, और 2 प्लैनेट जिनका नक्षत्र लॉर्ड 6ठे भाव में है उनके कारकत्व के खराब रिजल्ट मिलेंगे। मगर प्लैनेट तो टोटल 9 है, तो बाकी 5 का क्या होगा। तो बाकी 5 के न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे, ना ही तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और ना ही खराब मिलेंगे, मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा आप मानकर चलोगे। इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हो कि किन ग्रहों के आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। उन ग्रहों की चाहे कितने भी अच्छे हों वो आपकी कुंडली के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इनके मार्स को देखता हूँ, तो मार्स ध्यान से देखिए, इनका 9th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। अब मार्स की दशा आएगी तो आप सोचोगे भाग्योदय होगा, 4थे भाव में बैठा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे, मगर यह नेटिव इंतजार करता रहेगा, इसे वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। मार्स के कारकत्व के जो रिजल्ट है, लाइक अथॉरिटी भी इसको नहीं मिलने वाली है। सिबलिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स में सफर करेगा, उसके जो कार्यकर्ता हैं उनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में सफर करेगा। मगर लॉर्डशिप है तो लॉर्डशिप के जो रिजल्ट हैं उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी तरीके से कमी नहीं आएगी। आप लॉर्डशिप के जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर मैं कार्यकर्ता के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता के रिजल्ट तो पूरी तरीके से सफर करने वाले हैं, मार्स और सन दोनों के। मगर लॉर्डशिप के रिजल्ट में भी आपकी
कमी रहेगी, जैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं मिलेंगे। तो जब मार्स की दशा आएगी तो यहाँ पर आपको रिजल्ट उसको 9th हाउस के रिजल्ट मिल जाएंगे, 2nd हाउस के रिजल्ट मिल जाएंगे, 4th हाउस के रिजल्ट मिल जाएंगे, मगर मार्स के कारकत के रिजल्ट उसको नेगेटिव मिलेंगे मार्स की दशा के अंदर। जबकि इसका प्लेसमेंट भी बेटर है और लॉर्डशिप भी बेटर है, पर भी इसको रिजल्ट उतने ठीक नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से सन की दशा आएगी तो सन की दशा में इसको 6th हाउस के रिजल्ट और 4th हाउस के रिजल्ट मिलने ही चाहिए, साथ ही साथ सन के कारकत के रिजल्ट मिलने चाहिए। तो 4th और 6th हाउस के रिजल्ट तो इसको ठीक ठाक जैसे भी मिल रहे हैं एज पर कुंडली मिलेंगे, मगर जो सन के कारकत के रिजल्ट का ये इंतजार करता रहेगा और इसको वो खराब रिजल्ट ही मिलने वाले हैं ड्यूरिंग द दशा ऑफ सन। इसी तरीके से यदि मैं इसको देखूंगा, क्योंकि केतु के उसमें नक्षत्र के अंदर आपका जुपिटर प्लेस था, सैटर्न प्लेस था। अब सैटर्न यहाँ पर 11th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, तो सैटर्न की जब दशा आएगी तो हालांकि लॉर्डशिप उसकी खराब है, नीच का भी है, इसलिए लॉर्डशिप से रिलेटेड उसको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मगर अपने कार्यकत के वो बेटर रिजल्ट देगा इसको। तो नीच का शनि होते हुए भी अपने कार्यकत के बेटर रिजल्ट देगा। तो ये एक बहुत ही सटीक और गुड फंडा है, इसको आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेन करते टाइम कई बार त्रुटि हो जाती है, कहीं गलती हो जाती है, एक प्लेनेट की जगह दूसरा प्लेनेट बोला जाता है, या कोई चीज समझाते टाइम थोड़े कभी शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो आप उनको समझ गए होंगे, कहीं पे ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैं वीडियोस को बाद में देखता हूं, कई बार ऐसा होता है। तो आप उन्हें समझ गए होंगे, जो मेरा मीनिंग है उसको समझ चुके होंगे, कई शब्दों को आप नहीं पकड़ेंगे, कंसेप्ट को पकड़कर आप आगे चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।